हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 68वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का यह सेट नंबर 12 है। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि दोस्तों आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली में। नागर शैली में दोस्तों बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता ऑप्शन नंबर डी, रवि कीर्ति हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 से है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे। मात्रक क्या होता है? फैराडे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना किस शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों 1973 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? कौन सा युग्म सम्मिलित है दोस्तों? तो देखिए, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यही सम्मिलित है। यही आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों बताइए, ये हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दोस्तों दूध जो है ये पायस का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों सुपीरियर झील जो है अमेरिका एवं कनाडा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी का आंकड़ा एनएसएसओ जारी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ी से करवा रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप स्पीड को स्लो करके देख लीजिएगा वीडियो को। दूसरा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो ये जो है दोस्तों धान है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। अगला है, ट्राइजेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? TRYSCM। तो दोस्तों ये संबंधित है ग्रामीण विकास से। किससे? ग्रामीण विकास से। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। बेलारूस है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? बताइए दोस्तों। देखिए ये तीन तो थे, बी, सी और डी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत वन आता है, शिक्षा आता है, परिवार नियोजन आता है, लेकिन पंचायती राज नहीं आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में वायु का जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू दोनों नेता जुड़े हुए हैं। रामोसी विद्रोह से चीतर सिंह जुड़े हुए हैं। कोल विद्रोह से बुद्धो भगत जुड़े हैं। लेकिन दोस्तों पागलपंथी विद्रोह से मजूमान शाह और चिराग अली नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। टाइम पीरियड क्या था ये पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, पहला तो हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। फिर तीसरा हुआ वेदरा का युद्ध, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर जो होगा ये वांडीवास का युद्ध हो जाएगा, तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, पहला तीसरे नंबर पे। तो दोस्तों आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 1, 4 इस तरीके से संबंधित वो कलाक्रम अनुसार है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? तो ऑप्शन नंबर डी, तृतीय बौद्ध संगति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले हो जाएगा दूसरा, यानी कि अगस्त प्रस्ताव पहले हुआ था, उसके बाद से हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद से क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट पे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है दोस्तों कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है, ठीक है, जैव सुरक्षा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो चश्मे के लेंस जो है वो क्रुक्स कांच से बनाए जाते हैं, क्रुक्स। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो दोस्तों ये बौद्ध से संबंधित है, लुम्बिनी, बाकी महावीर से भी संबंधित है। बाकी जो ऑप्शन नंबर डी है यह महावीर से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों बताना है, वंश है और राजधानी दी हुई है। चंदेल खजुराहो महोबा संबंधित है, सोलंकी अनिलवाड़ संबंधित है, प्रतिहार कन्नौज संबंधित है, कलचुरी अजमेर नहीं संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? देखिए अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 सुमेलित है, दीन इलाही 1582 सुमेलित है, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 सुमेलित है, मजहर नामा ये 1578 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने। चौसा का युद्ध कब हुआ?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1539। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों कुछ तेज करा रहा हूँ कि जिससे कंप्लीट जल्दी आपका हो जाए, लेकिन अगर आप ज़्यादा धीरे देखना चाहते हैं तो धीरे करके स्पीड को कम करके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? तो दोस्तों ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी एकल बंध, द्वितीय बंध, त्रयम बंध। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में वंचित रहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इस योजना काल में किया गया था दोस्तों, यह किया गया था चौथी योजना में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो पूरक वस्तुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरक वस्तुएं। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा हिमाचल से नहीं गुजरती है दोस्तों, आप याद रखिएगा GRMC। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों चांगला ये जो है आपका जम्मू कश्मीर सुमेलित है, सिपकला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, बॉमडिला उत्तराखंड नहीं सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो देखिए दोस्तों केंद्र राज्य के मध्य संबंध जो है भाग नंबर 11, भाग 11। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो दोस्तों ये होना चाहिए जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। ठीक है, जिस सदन ने आरोप लगाया है उस सदन का 1/4 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी परिस्थितियां हैं। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक सभी बैठकों में उपस्थित रहे, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, तो यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य कर देता है, तो ये सारी परिस्थितियां दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को जो है भारत की संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ है दोस्तों। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की जब बात करेगा तो आप अनुच्छेद 243 के लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो दोस्तों ये है 102वें संविधान संशोधन में ओबीसी संबंधित आयोग का प्रावधान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं के दत्ता। क्या है? के दत्ता। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों बताइए ये जुड़े हुए हैं अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री भी हैं, तो ये जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। पूरे 50 प्रश्न थे। आप बताइए कि आपका स्कोर कितना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोगों से शिकायत है आप लोग कमेंट में अपना स्कोर नहीं बताते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपना स्कोर टाइप करिए, और अगर कमी कुछ रह गई हो तो आप उसको भी टाइप करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।